अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ारूक आबिद तुम। पिछले प्रोग्राम में हम आपको बायो फ्लॉक के ऊपर थोड़ा सा गुज़ारिशात कर रहे थे, जो आपको चीज़ें बता रहे थे कि छोटा किसान जो है या वो आदमी जो अपने घर पे जगह अवेलेबल है उसके अंदर अपना काम करना चाहता है, ये स्मॉल एसएमई में के तौर पे भी काम हो सकता है, एग्रीकल्चर के तौर पे भी काम हो सकता है। और जिसके पास कोई हुनर नहीं है और बच्चा 5-10 जमातें पढ़ा हुआ है तो वो अपना इसको अपने घर पे कर सकता है प्रैक्टिस, जिसके साथ उसकी ये एक फिजिबिलिटी है कि वो उसके अंदर अपना कमाई भी करेगा, अपने आप को मसरूफ़ भी करेगा और ख़ुराक का एक बहम ज़रिया बनेगा जो कि अपनी वैसिनिटी में लोकल या मार्केट में दे के अपने लिए आसानी पैदा कर सकता है। तो पिछले प्रोग्राम में हमने आपको ये बताया था कि अगर ये छोटे छोटे फार्म बना लिए जाएँ, क्योंकि देखें एक गाँव जो है 50 मुरब्बे का एक आम तौर पर गाँव होता है पंजाब की साइड पर, और वो गांव के अंदर जितनी आबादी है, अगर उस गांव की आबादी को केटर करने के लिए कोई एक फार्मर 2 फार्मर छोटे फार्म बना लें तो वो जितनी मछली पैदा करेंगे वो गांव वालों के लिए ही नाकाफ़ी है। तो वो उसको कहीं बाहर जाके बेचने की ज़रूरत नहीं है, तो वो गांव के अंदर ही उनको सप्लाई कर सकता है। तो वो अपना एक सर्कल बना ले, क्योंकि ये गर्मियों में तो आमतौर पर होती नहीं है, ये सर्दियों में होती है। तो ये जब आप डालते हैं तो 6 महीने के बाद इसने आना होता है। वो पुराने ज़माने की कहावत भी है कि जिन महीनों में रे आता है या आर आता है उनके अंदर मछली नहीं खानी, क्योंकि बेसिकली ये उनका लेइंग सीज़न है, ये ब्रीडिंग करती हैं, आगे अपनी बढ़ोतरी करती हैं, अपने अंडे बच्चे देती हैं। तो ये क्योंकि यहाँ पे खुद तो अभी ब्रीडिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, शायद एक आध बंदा को पाकिस्तान में है जो ब्रीडिंग कर रहे हैं, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं PRC वगैरह है जो कि उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ताकि ये लोकल इनका अपना जो पूंग है या जो सीड है ये मछली का ये पैदा किया जा सके। फॉर द टाइम बिंग इस वक्त जो है ये तमाम का तमाम सीड बाहर से आता है, इंपोर्ट होता है और उसके ऊपर बिलियंस ऑफ रुपीज़ का खर्चा है। अगर हम सिर्फ वो इंपोर्ट बचा लेंगे तो वो बच जाएंगे और उसके बाद एक्सपोर्ट करके हम बिलियंस ऑफ रुपीज़ की एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे प्रोसेसर मौजूद हैं जो कहते हैं कि अगर इन बल्क कहीं से हमें ये मछली मिलती है तो हम प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करेंगे दुनिया में, क्योंकि ये बहुत अच्छा साफ़ सुथरी मछली होती है, सेहतमंद मछली होती है। फ्रेश वाटर जो मछली होती है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए हमने जो पिछले प्रोग्राम में बताया था कि अगर ये एक यूनिट, आप एक यूनिट को मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी एक यूनिट आपने जो लगाया वही मैंने बताया था कि एक मरले के अंदर एक यूनिट बन जाता है जो कि 70-80 हज़ार रुपये में मैक्सिमम, उसके अंदर वर्किंग कैपिटल भी शामिल करें तो 1 लाख रुपया उसको चाहिए कि वो उस पूरे कारोबार को चला सके। तो उसके बदले में ये होता है कि अगर वो 1 लाख से कारोबार करता है तो इसके अंदर जब 1000 मछली 1000 kg के निकलेगी तो वो अगर 100, 150, 200 में भी बेच देगा तो 2 से 2.5-3 लाख रुपए वो आराम से कमा सकता है। अब उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि अगर उस किसान भाई की कैपेसिटी क्या है, कि उसके पास जगह कितनी है, उसके पास वसाइल कितने हैं। जबकि ये फ़िश फार्मिंग के लिए बैंकों से भी कर्जा जात का अवेलेबिलिटी है, मिलते हैं। और वो इसके अंदर दोनों तरीके से, यानी फार्म बनाने के लिए भी, आपको सोलर लगाने के लिए भी, और मोटर्स पंप वगैरह या जो इक्विपमेंट आपने लगाना है ये तमाम चीज़ों के लिए भी अगर 30-70 या 60-40 की रेशो से आप बैंकों से रिज्यू करें तो वो आपको कर्जा भी दे देते हैं। तो आप वो उनका 12-13% देने के बाद भी आपको तकरीबन 90% की प्रॉफिट निकल आता है, जो अगर आप उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करें। इसके अंदर आपने करना क्या है, बेसिकली आपने टेम्परेचर मेंटेन करना है, pH वैल्यू को मेंटेन करना है, कार्बन और नाइट्रोजन को मेंटेन करना है, और जो आपने अमोनिया लेवल है उसको कन्वर्ट करना है कि वो आपके नेचुरल फूड के तौर पे मछली के काम आ जाए, और जो एग्जॉस्टिव है वो आप उसको चेंज कर दें। ये पानी आप 4 से 6 महीने के बाद भी बदल सकते हैं, और 4-6 महीने के बाद ना भी बदलना चाहें, अगर आपके जो क्लीनलीनेस है वो आपका जो सिस्टम है वो अगर आपको सपोर्ट करता है तो वो आप करते रहें। और अगर गांव में अगर एक से ज़्यादा फार्म लगाए हुए हैं, एक से ज़्यादा जगह अवेलेबल है, तो ये पानी क्योंकि नाइट्रोजन रिच होता है तो ये बहुत अच्छा खाद वाला पानी होता है। तो जब कभी आप वो पौंड खाली करें, एग्जॉस्ट करें, किसी खाले में नाली में ले जाके खेत में डाल दें तो वो एज ए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र भी मिल जाता है। तो बेसिकली हम पिछले प्रोग्राम के जो आगे बढ़ाने की चीज़ें कह रहे थे वो ये था कि ये बहुत सारी दुनिया इस वक्त फार्मिंग कर रही है, लोग सुना के भी कर रहे हैं, देख के भी बातें कर रहे हैं। हम बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि देखें, सबसे डेंजरस चीज़ जो इसके अंदर जो रिस्क है वो है एरेशन का, कि अगर आपने उसकी हवा का लेवल जो है, ऑक्सीजन का लेवल जो है, DA जो है वो अगर नहीं किया हुआ, जो DR कहते हैं, तो उसमें उसको अगर आप सही मेंटेन नहीं कर रहे तो ये मछली को नुकसानदेह हो सकता है। इसमें कुछ मछलियाँ हैं जो कि पेंदे के साथ चलती हैं, कुछ मछलियाँ हैं ये बंगश वगैरह जो कि ऊपर आके पानी सांस ले लेती हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि अगर हम जो ये पौंड बनाते हैं
इसको बजाय ऊंचा लेके जाएं, 4 फुट, 4.5 फुट, 5 फुट ऊपर ना लेके जाएं, इसको अब 2-2.5 फुट पे रखें और इसका जो चौड़ाई है इसको बढ़ा दें। उसमें ये होगा कि 2-2.5 फुट के ऊपर जब उसकी जो सतह है, जो पानी का जो लेवल है, उसको जितनी हवा टच करके गुजरेगी तो वो उसकी जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको बढ़ा देगी। जैसे कि आपने देखा कि नेचुरल लेवल में वहाँ एरेशन तो नहीं लगती, पंप तो नहीं लगाते या फुहारे तो नहीं चलाते, वहाँ पे तो यही होता है जो कि कुदरती हवा आती है, पानी को टच करती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती है, मछलियाँ ऊपर आती हैं, सांस लेती हैं और काम चल रहा होता है। तो बेसिकली हमें उसकी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए अगर तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है जैसे कि ये बायोफ्लॉक में है, तो फिर आप वही है कि इसके अंदर पंप लगाएं, एरेशन दें, पानी के अंदर से हवा को गुजारें, बबल्स बना के ऊपर जाएं, वो अंदर से गुजरते जाएंगे, पानी के अंदर एरेशन के साथ ऑक्सीजन मिक्स होती रहती है। सेकंड है कि उसका अमोनिया लेवल जो है हमने उसको डाउन रखना है या कम से कम लेके जाना है ताकि वो इंजोरियस होती है। तो जो अगर उसको अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज़ हैं, जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज़ हैं, ये मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आप उसके अंदर डालते हैं, पैलेट की शक्ल में मिल जाते हैं, फूड की भी मिल जाती है और उसके अंदर वो भी मिल जाता है। तो वो अंदर जाके रिएक्शन करके अमोनिया को कंज्यूम करके आपको एक अच्छा जो खुराक है मछलियों को वो पैदा कर देते हैं। तो वो मछली जब वो खुराक उसको मिल जाती है तो उसके अंदर उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा बेहतर होती है और फास्ट ग्रोइंग हो जाती है। और 1 साल तक तो ये कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो तो 2-2 kg तक चली जाती हैं, 2-2.5 kg तक चली जाती हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने कितनी उम्र का फ्लॉक जो है वो मार्केट में निकालना है, कितनी उम्र का फ्लॉक है, क्योंकि मछली की हमेशा साइज़ से कीमत मार्केट में ज़्यादा लगती है। अगर आप थोड़ा सा होल्ड करके मछली को बड़ा कर लें तो उसका मार्केट में आपको साइज़ ज़्यादा मिल जाता है। और अगर आप 1 kg 1.5 kg इसके अंदर अंदर बेचते जाएँ तो ये एक नॉर्मल साइज़ है जो कि मार्केट में लोग मछली ख़रीदते हैं। तो बाकी इसमें मैंने बताया कि ये चिड़ा मछली वगैरह जिसमें एक ही कांटा होता है, ये कैटफिश है, सोल है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम कंडे वगैरह होते हैं जिससे जो है ना खाने पीने वालों को आसानी होती है। लेकिन जो रहू है, गुलफाम है, ये 5-6 किस्में ऐसी हैं जो कि अगर आप खाएं तो इनका टेस्ट बहुत बेहतर है। और अगर आप बाज़ार से लेते हैं तो ये बहुत महंगी मिलती हैं आपको, लेकिन ये है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में वो इतनी ज़्यादा महंगी पड़ती नहीं है, क्योंकि अगर आपने जिस तरीके से उनको पाला है, इनको आप लेके चले हैं तो ये आगे जाके आपको और आसानियाँ देती है। तीसरी सबसे बड़ी जो इसमें आ जाती है कि इसका जो एग्जॉस्ट है उसको बेहतर बना लें, क्योंकि अगर आप उसके अंदर जो फिल्ट्रेशन कर सकते हैं पानी की तो ताकि वो जो गंदमंद है, जो फूड जो आपने डाला है वो कुछ तो वो कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि फ्लोटिंग फूड होता है छोटा, वो कुछ खा लेती हैं, कुछ आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ जाता है। और क्योंकि उसके अंदर उन्होंने पाउडरी शेप में भी कुछ चीज़ें मिलाई होती हैं, वो पानी को गंदा कर देती हैं। तो या तो फिर ये है कि उसके अंदर कोई फ़िल्टर लगाओ, पानी को वो साफ़ करता रहे साथ साथ। दूसरा ये होता है कि कुछ अरसे के बाद आप पानी की एक लेवल तक जो है ना उसको चेंज करते रहें। आप अगर पानी मतलब 5वां हिस्सा, 4था हिस्सा पानी का कुछ ऐसे 1 वीक 2 वीक के बाद अगर आपके पानी बफर है तो आप नया पानी डाल दें, पुराना पानी निकाल दें, तो वो डाइल्यूट हो जाता है, उससे उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, जिससे वो ज़्यादा नुकसान नहीं करता। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, किसान अपने घर पे इसको कर सकता है और तमाम चीज़ों को लेके चल सकता है, जिसके साथ आइंदा ये, क्योंकि इसके बाद में कमर्शियल भी कर सकता है। अगर वो एक फार्म अपना लगाता है, उसका अच्छा चलता है, फिर 2 कर लेगा, 3 कर लेगा, तो ये 3-4 जो अब छोटे छोटे फार्म उसने बनाने हैं, ये 2 बंदों का काम है। इसके लिए लेबर इंटेंसिव नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं चाहिए हैं, सिर्फ आपको सिस्टम चाहिए कि आपके पास सिस्टम हो। और स्टैंड बाई सिस्टम में मैंने कहा जहाँ तो बिजली है वहाँ तो बहुत सारी आपको बिजली की इक्विपमेंट मिल जाती हैं जो कि सपोर्ट करती हैं। और जहाँ बिजली नहीं है, सोलर लगाएं, बैटरी ऑपरेटर लें, छोटे पंप लगा दें जो कि अंदर से हवा निकाल ऊपर फेंकते रहें और पानी की फिल्ट्रेशन होती रहे। तो फिल्ट्रेशन है, पानी है, ट्रीटमेंट है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये 3-4 चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर एक किसान भाई इसको थोड़ा सुने, पढ़े, और अगर इस प्रोग्राम के बाद किसी के ज़हन में कोई सवाल आते हैं वो हमारे साथ बताएं, हमारे चैनल पे आके आप अपने कमेंट्स में डालें, तो इंशाल्लाह ताला हम इसके अंदर आपको और बहुत सारी चीज़ें बता पाएंगे जो मुमकिन है कि इस वक्त तो मेरे ज़हन में जो है वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं या ऐसी कोई मुश्किलात हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो हम आपको बता नहीं पाए, तो आप उसके अंदर सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके सवालात के जवाब के साथ हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, थैंक यू जी।